वेलकम टू वामास फैमिली। और आज हम लोग लेके आ गए एक नया ब्लॉग। ये ब्लॉग में हम लोग आपको सुनाने जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया स्टोरीज। और ये स्टोरीज सुनाने का आइडिया आज हमको एक बहुत खतरनाक तरीके से आया है। तो माहिर, तुम स्टोरी सुनाने के लिए रेडी हो? हाँ। आप लोगों को स्टोरी पसंद है तो ये ब्लॉग एंड तक जरूर देखना। तो जैसे स्टोरीज, हम स्टोरीज सुनाएंगे, सुनेंगे, हंसेंगे, डरेंगे। तो हम 4 लोग हैं तो 4 टाइप की स्टोरीज होंगी। फर्स्ट, रिमेम्बर, फर्स्ट हॉरर, सेकंड फनी, थर्ड इमोशनल, फोर्थ ड्रामेटिक। सो जो फर्स्ट स्टोरी टेलर है वो है हमारा छोटा सा माहिर। और माहिर हमको एक बढ़िया ड्रामेटिक स्टोरी सुनाने जा रहा है। आर यू रेडी टू लिसन टू द स्टोरी? माहिर, आर यू रेडी टू टेल अ स्टोरी? Yes, माहिर ready. I'm also ready. Me too. तो एक मंकी था, उसका नाम जॉनी था, है ना। तो वो है ना एक केव में गया कुछ देखने के लिए, अंदर क्या था। तो तब उसको केव दिखी, तो उसके अंदर गया देखने के लिए कुछ। तो जब वो अंदर गया ना, जो ऊपर पत्थर थे ना वो सारे नीचे गिरे। और एक लड़का था जो उसके छोटे भाई के साथ है। उसके बाद क्या हुआ पता है? वो लोग खेलते थे, मस्ती करते थे और कभी कभार फनी फनी जोक्स बोलते थे। तो एक दिन क्या हुआ पता है? वो जो बड़ा भाई था ना, वो गया केव के बाद, किसी को पता नहीं कैसे गया वो। तो वो जो मंकी था ना जॉनी, उसको भी पता चल गया कि वो कैसे गया, वो भी गया। बाद में जॉनी द मंकी बाहर गया केव से, तब उसे कुछ तो दिखा, व्हाइट या फिर ब्लैक कलर का। तो उसने उसको देखा ना, केव के अंदर था। जब बाहर निकला तब दिख ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ पता है? उस मंकी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, जैसे कि कुछ अलग ना हो, जैसे कोई एनिमल जो पूरा व्हाइट हो पर एक दिन पूरा ब्लैक हो जाए, ऐसे। तो फिर उसने वो उसके घर गया। उसने क्या किया? तो पावर सूट था, वो पहना पावर सूट किसका? उसका। जॉनी। ओके। उसके बाद वो केव में पत्थर को तोड़ना ही नहीं पड़ा, एक उंगली गई, सारे पत्थर टूट गए। जॉनी के पास एवेंजर वाली पावर्स। हाँ। तो फिर जो 2 लोग थे ना, उन दोनों को एक ही झटके में स्पेस पे भेज दिया। हाँ। स्पेस में। दोनों भाइयों को। हाँ, फिर स्पेस में जाके क्या किया उन्होंने? स्पेस में जाके जॉनी ने, वो भी जब स्पेस में गया ना, हाँ। तो दोनों को वापस झटका लगाया गैलेक्सी के बाद। दोनों को गैलेक्सी के बाद। हाँ। फिर मैंने वो गैलेक्सी के बाद गया ना, फिर उन दोनों को मारा। जॉनी ने? क्यों? वायलेंट स्टोरी धुरंधर बन रही है। धुरंधर। उसके पास इधर एक तलवार भी थी। जॉनी के पास क्या थी? तलवार। ओके। अच्छा, तलवार। मुझे पैडल सुनाई दिया। ओके। उसके बाद फिर जो बड़ा भाई था ना, वो नकली रूप का था। ओके। जब जॉनी ने उसको एक झटका लगाया ना, तो उसमें से लायन निकला। फिर मामा, लाइन कैसे निकला? जॉनी का फ्रेंड था। हाँ। ओके। तो वो लोग तो बात फिर कर जॉनी ने सकते सॉरी हैं। बोला? जॉनी ने सॉरी तो बोला, पर क्या बोला बता? पहले खुद का पावर सूट पहन गया, फिर वापस ऊपर। तो फिर जॉनी ने लाइन को नीचे फेंका, पैर पहन के वापस ऊपर। फिर पार्टी। फिर क्या हुआ पता है? हाँ। छोटा भाई तो अकेला। हाँ। तो क्या हुआ पता है? वो जो एनिमल था ना, वो पूरा ब्लैक था पहले, वो वापस व्हाइट हो गया।
ओके तो लायन ने तो एनिमल को मारा। एनिमल को क्या हुआ पता है? लायन को देख कर ही डर गया और नीचे चला। पृथ्वी पे हाँ, वापिस ओके कैसा पता है? जैसे कि कोई एलियन हो ना, सीढ़ी की तरह चला गया। सीढ़ी की तरफ सीढ़ी हाँ, स्पेस में दौड़ते दौड़ते ओके फिर क्या हुआ पता है? जॉनी और लायन थे और छोटा भाई। तो फिर क्या हुआ पता है? जो छोटा भाई था ना, वो सबसे ताकतवर। तो फिर जो वो असली रूप में था हाँ, तो जब छोटा भाई आया ना, उसके पैर कांप रहे थे। हाँ, वो तो ताकतवर था ना पैर क्यों कांप रहे थे काट रहे थे काट रहे थे। कांप रहे थे डर रहा था वो है ना अच्छा ठीक है, फिर काट जब रहे। जॉनी उसको हाय बोली ना, वो नीचे भाग गया। उसको लगा जॉनी मारेगा हाँ, इसलिए भाग गया अच्छा, जॉनी से डर क्या हुआ लगता है पता है? इसको। और छोटा भाई जब अर्थ पे पहुंचा ना, तो क्या हुआ होगा? जॉनी नीचे गया अर्थ पे हाँ और वो छोटे भाई को तलवार से मारा। कोई खत्म। माय गॉड, आई अब गेस फिर क्या हुआ बस इतना ही हुआ। हाँ, क्या हुआ पता है अपनी स्टोरी खत्म हो गई फ्रांली रेट माई स्टोरी आउट ऑफ 10 10 on 10 मामसी माई स्टोरी 8.9 माई स्टोरी वॉज 10 आउट ऑफ 10 लेकिन और क्या हुआ तुमको क्या पता है मामसी बन गई हमारी डेटा इंजीनियर टाइम लगेगा टाइम। तो हमारी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक स्पिनिंग व्हील बना दिया है यस इसका सबसे पहला इस्तेमाल करेगी वो हमसे खुद कौन सी टाइप की स्टोरी कहेगी उसके लिए Let's see. ये है स्पिनिंग व्हील वेट अ मिनट वामसी लेट मी हैव अ लुक यस यू मे हैव अ लुक। ओके नाउ स्पिन इट Oh. सो वामसी कौन सी स्टोरी कहेगी फनी स्टोरी ये funny story, funny story, funny story. तो एक बार की बात है, एक दूर किसी शहर में दो बेस्ट फ्रेंड्स रहती थी जिनका नाम था रीना और पायल। वो दोनों से माहिर से भी छोटे 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 ऐसे प्ले ग्रुप में पढ़ते होंगे। तो एक बार उन लाइक हम लोग खुद अभी भी 8th स्टैंडर्ड में हो गए, मैंने कभी तक मेरे एक भी लेक्चर मिस नहीं किया until and unless a teacher calls me। लेकिन वो दोनों इतनी शैतान प्ले ग्रुप में होके पूरा स्कूल बंक मार दिया। दोनों गार्डन में जाके बैठी थी, खेल रही थी, बातें कर रही थी। फिर पायल ऐसे थोड़ी सी एवरेज स्टूडेंट थी और रीना ऐसे एकदम स्मार्ट मैं द टॉपर हूँ, शी वाज द टॉपर ऑफ अ क्लासरूम। तो वो दोनों ऐसे सीसॉ पे बैठ रहे हैं, पायल ऊपर रीना नीचे। अब पायल ने देखा कि एक ऐसे तितली मौत जैसा कुछ उड़ते हुए उसकी आंखों के पास से है। वो रीना को बोलती है, ओ रीना 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 ये क्या आया? रीना बोलती है, उसे जंतु कहते हैं, जंतु। वो सो दैट जंटू वाज फनी या जंतु। जंतु बाद प्रोजेक्ट में एक्सक्यूज फिर पायल पूछती जंतु मतलब, जैसे रीना बोलती जैसे तू तेरे पापा की परी परी जंतु जंतु समझ आ रहा है, तू भी जंतु है। वो दोनों इतना हंसे। बाद में वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी, रेत से खेल रही थी। अब गार्डन में एक बुढ़े अंकल बैठे होंगे, उन दोनों की बातें सुन के वो हंस रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। बाद में उनको बुलाते हैं, बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रही हो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना था क्या? एक तो दोनों स्कूल छोड़ के आई थी, बैग भी उनके पास थी। वो दोनों बोलती है नहीं हम लोग ना ट्यूशन से आए हैं, हमारी पिकनिक है। बाद में वो अंकल बोलते हैं कि पिकनिक है तो तुम्हारी टीचर तुम्हारे क्लासमेट्स किधर है? बाद में वो दोनों बोलती है कि वो यहीं पे कहीं पे घूम रहे होंगे, हम दोनों ना थक गए थे इसीलिए इधर आकर बैठने आए थे हम लोग। अंकल बोले तुम लोग इतने टाइम से इधर बैठ रहे हो? ओ हमसे रिकॉर्ड नहीं था तू नहीं हाँ नो
नहीं नहीं, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। बाद में अंकल वापसी के फनी स्टोरी में सीरियस ट्विस्ट। बड़ी सीरियसली फिर वो दोनों बोलती कि हम लोग कुछ ऐसे घूमने आए थे, हमारे थक गए थे वगैरह वगैरह वगैरह। बाद में अंकल बोलते हैं कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो ना। बाद में बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा ट्यूशन खत्म हो गया था इसलिए हम लोग आके बैठे थे थोड़ी देर। हमारे घर पे जाने से पहले ना हमें थोड़ी देर से मस्ती करके जाना था। अंकल बाबू बोलते हैं कि एक काम करो, तुम दोनों अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मैं उन्हें बुला लूंगा। वो दोनों बोलती है नहीं, हमारे मम्मी पापा ने ना बोला है किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करने के लिए। इतना क्यूट हो गए, इतना क्यूट हो गए से बोले कि कितनी हंसी आई। अंकल बोलते हैं कोई बात नहीं, ये लो चॉकलेट। बाद में वो दोनों बोलते नो 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 नो, हमारे पेरेंट्स ने ना बोला है किसी स्ट्रेंजर से कुछ लेने की। बाद में अंकल बोलते हैं ठीक है, मत लो मत खाओ। वो दोनों बोलती नहीं 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 नहीं, आप हमें चॉकलेट दे दो, हम मम्मा के पास जाके खा लेंगे। बाद में अंकल बोलते हैं कि चॉकलेट लेने से पहले गेम खेलते हैं। तुम्हें अपने पापा का नंबर याद है? अभी दोनों हाथ से ऊपर कर, ये मुझे याद है, मुझे चॉकलेट मिलेगी। बाद में दोनों दोनों से बोल गए नंबर। बाद में वो अंकल ने नोट कर लिया। क्यों नोट किया नोबडी नोज। फिर वो अंकल ने उनको चॉकलेट दे दी। फिर अंकल बोलते खा लो। उन्होंने बोला नो, हमारे मम्मी पापा ने ना बोला है। फिर वो दोनों वापस से सीसो पे बैठ के बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह कर रहे हैं। वो अंकल किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं ऐसे कब के, या फिर मैं तो 5 एक मिनट के बाद उनके पापा आ जाते हैं। बोलते रीना पायल क्या कर रहे हो? फिर रीना और पायल दोनों अंकल के पास जाके ऐसे डर के चली गई कि क्या हो गया। बाद में वो बोलते तुम लोग ऐसे स्कूल मिस करके यहाँ पे घूम रही हो। रीना उसके पापा के पास चली जाती, बोलती है कि हम लोग ना ऐसे घूमने आए थे। बाद में पायल उसके पापा के पास गई। उसके पापा ने बोला क्या कर रहे हो तुम लोग? पायल बोली कि हमें ना ये अंकल चॉकलेट खिला रहे थे, हम लोग तो डर गए थे, हम लोग खेल रहे थे, हमें खेलने भी नहीं दिया ढंग से। बाद में उसके उनके रीना के पापा ने वापस से पूछा, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ बता दो क्या कर रहे थे यहाँ पे। दोनों के दोनों अंकल की तरफ पॉइंट करके बोल रहे हैं इन्होंने हमें किडनैप कर लिया। फिर उसके पापा बोल रहे हैं कि इन अंकल ने तो हमें फोन किया, हमें बुलाया कि आपकी बेटी ऐसे घूम रही है करके, ऐसे शाम हो गई है वगैरह वगैरह। फिर वो तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, हमें हमारे स्कूल से ना जंतु प्रोजेक्ट दिया था, जंतु प्रोजेक्ट। तो दिस इज फॉर दैट, मैं इतना ही कह सकती हूँ, आगे कुछ नहीं। थैंक यू वामसी फॉर दिस जंतु प्रोजेक्ट स्टोरी। प्राणली तुम क्या रेट करती हो वामसी की स्टोरी को? 8। मायर तुम क्या रेट करते हो दीदी की स्टोरी को? 9.5। एंड आई रेटेड 10 आउट ऑफ 10। तो प्रांति ने फाइनली डिसाइड किया है वो एक हॉरर स्टोरी सुनाएगी। और अगर आपको डर लगे तो आई एम सो सॉरी। वामसी हाँ जी, ब्लैंकेट में तुम मुंह डाल के सो सकती हो। जा रही नहीं। ओके प्रांति यू कैन स्टार्ट। तो एक अंधेरी रात थी, सुनसान जंगल था और जंगल में 2 लोग अपनी गाड़ी लेके एक पौधा ढूंढने गए थे। पौधा? यस, पौधा। और क्यों? वो करते थे ब्लैक मैजिक। वो दोनों दोस्त हमेशा ब्लैक मैजिक करते रहते थे। उन्हें चाहिए था एक पर्पल रंग का पौधा। जंगल में ढूंढते रहे, कहीं पे भी नहीं मिला। उन लोगों को लगा शायद हम गलत जगह आ गए हैं। वो दोनों दोस्त वापस घर चले गए
वापस घर तो आ गए, दूसरे दिन सुबह ऑफिस भी गए। लेकिन जब शाम को ऑफिस से दोनों अपने अपने घर जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई बैठा हुआ है। दोनों ऐसे मुड़ के देखते रहते थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। व्हीकल चलाते, कान में आवाज आती, पर्पल 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 पर्पल। दोनों बहुत डरे। दोनों ने एक दूसरे को फोन लगाया, बात की, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। तो मेरे दोस्त बोलते हैं, यार ये ब्लैक मैजिक हम कर रहे हैं या हम पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है? नहीं, कुछ तो है जो बहुत डरावना है, जो हमारी समझ के बाहर हो रहा है। मुझे लगता है आज हमें फिर से जंगल में जाना पड़ेगा। दूसरा दोस्त बोलता है, अरे भाई यार ऑलरेडी डर लग रहा है, तू कहाँ वापस जंगल जाने की बात कर रहा है? वो बोलता है, नहीं चलो चलते हैं। दोनों वापस से गए जंगल। आज वो जंगल गए, थोड़े अंदर जाते ही बहुत सारे पर्पल पर्पल पौधे थे। उसी तरफ दोस्त ने सोचा, यार उस दिन आए थे तब तो पर्पल फूल थे ही नहीं, पौधे आज कैसे आ गए? तब धीरे धीरे आवाज आई, छः, छः, छः। আমি যে তোমার। नहीं, धीरे धीरे छन छन की आवाज बढ़ने लगी। छन 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 छन। फिर और आवाज आई, छन 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 छन। और आवाज आई, छन 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 छन। दोनों डर गए, दोनों एक दूसरे से चिपक गए। जैसे कैसे बताओ, ऐसे चिपक गए, डर गए, बहुत डर गए। देखा, पर्पल कलर के बाल किसी के थे, जो शाइनी शाइनी कर रहे थे, बहुत शाइनी। उन लोगों को लगा, यार ये सपना है, हकीकत है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चल भागते हैं। दूसरा बोलते, कहाँ भागेगे, तू देख तो सही, चारों तरफ कहीं जाने की जगह ही नहीं है, हर तरफ पर्पल 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 दिख रहा है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। वही लंबे बालों से लटक के आती है डायर। डायर बोलती है, अबे ओए क्या कर रहे हो मेरी जगह में? अरे भाई कुछ नहीं माँ, हमको माफ कर दे, हम तो ऐसे ही घूमने आए थे, गलती हो गई, हम कुछ नहीं जानते क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। फिर वो बोलती है, तो वो क्या था? पर्पल पर्पल पर्पल। पर्पल चाहिए। नहीं पर्पल कलर, So, येलो करेक्टिंग पर्पल टूथपेस्ट कोलगेट। सुनो पर दीदी दीदी ने पर्पल ब्लैंकेट यस, पहना है, मेरा ब्लैंकेट भी पर्पल है। देखो गाइस, चुरा लो। so प्रांति तुम अपनी स्टोरी को क्या रेट करोगी 10 में से? पता नहीं, वहां से तुम क्या रेट करोगी फनी होने के लिए, हॉरर स्टोरी के लिए? फनी होने के लिए 10/10, बट हॉरर होने के लिए ठीक है, 10 ऑफ 10, वी कंसिडर 10 ऑफ 10। ठीक है, फिर भी क्या रेट करोगे? 8 8। मैं दूंगा 10 में से 10। देयर वी गो, स्टार्ट विद योर इमोशनल स्टोरी। एक छोटा सा फैमिली, हमारे जैसे छोटे फैमिली में 2 भाई, एक माँ और एक पिताजी। उनके पास क्या था, मतलब ज्यादा कुछ नहीं था, बट वो लोग बहुत खुश रहते थे, बहुत। क्योंकि वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए, मतलब जो उनको चाहिए सब उनको देते, सब प्रोवाइड करते। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाई बाहर जाके खेल रहे थे।
और उनको पता चला उनके कुछ कुछ दोस्त मेले में जाके आए। शहर में मेला लगा था, और मेला किसको पसंद है ना भाई? सबको पसंद है मेला। और उसके दोस्त जाके आए, तो दोनों भाई है ना लेफ्ट आउट फील कर रहे कि मतलब क्या करेंगे। तो दोनों इंतजार कर रहे थे अपने पापा का कि कब वो काम से आए, तो उनको रिक्वेस्ट करे कि हमको मेले में जाए। और क्या था मतलब, डेली वो लोग शाम को मिलते थे, शाम को खाना खाते थे सब साथ में बैठ के। दोनों बच्चों ने सोचा आज हम पापा को बोलेंगे कि मेले में लेके जाओ। और इनके पिताजी जो पूरा दिन काम करके घर आते थे, शाम का टाइम हुआ, दोनों बच्चे एकदम एक्साइटमेंट से वेट कर रहे थे, पापा आएंगे हमको मेले में लेके जाएंगे। जैसे ही शाम को 8 बजे, दोनों रोड पे खड़े हुए पापा का वेट कर रहे हैं। दोनों ने दूर से देखा पापा आ रहे हैं। दोनों एक्साइटेड कि आज पापा को मनाएंगे, कल हम मेले में जाएंगे। जैसे ही पापा है, दोनों ने पापा के हाथ से सामान ले लिया। जैसे ही पापा घर में आए, उनको पानी का गिलास थमा दिया हाथ में। लेकिन पापा तो पापा है, वो जान रहे कि आज कुछ तो बात। पापा वेट कर रहे थे कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। दोनों एकदम अच्छे बच्चों की तरह पापा के सामने बैठ गए। मम्मी ने गर्मा गर्म खाना परोसा, साथ में बैठ के बच्चों ने उससे कुछ चूचा नहीं। मम्मी ने वही सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, जो डेली खाने के लिए वो लोग नाटक कर रहे थे। बट आज दोनों ने प्यार से खा ली, बिना कुछ भी। फिर दोनों ने मतलब जैसे ही घर में सोने के लिए तैयार हुई, सब काम खत्म कर, दोनों आके पापा की गोद में आके बैठ गए और पापा की तारीफ करने लगे। ये अभी पापा है, ऐसे तो मानेंगे नहीं। फिर दोनों ने धीरे से पापा को बोला, पापा शहर में कोई मेला है क्या? पापा ने बोला हाँ मेला तो आया है। दोनों ने बोला कल पापा स्कूल की छुट्टी है, तो क्या आप हम दोनों को मेले में ले जाएंगे? और महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, तनख्वाह आनी बाकी थी। फिर भी पापा ने ठीक। कुछ सोचा नहीं। पापा ने एकदम प्यार से बोला ठीक है, कल शाम को हम मेले में जाएंगे। इतवार का दिन था। दोनों बच्चे सुबह जल्दी उठ गए, तैयार हो गए, एकदम खुशी खुशी। और दोनों तैयार होके वेट कर रहे हैं पापा। पापा तैयार होके आए, उन दोनों को मेले में लेके गए। उन्होंने मेले में गए, वहाँ पे उन लोगों ने अलग अलग खाना खाया, गेम्स खेले और खिलौने भी लेके आए। अभी जैसे ही घर पहुंचे ना, तो अचानक बेटे ने देखा, पापा आपके हाथ में आपकी घड़ी थी वो कहाँ? पापा ने बोला मैंने कहीं रख दी हो। बोला नहीं, आपकी घड़ी
सुबह से ही दिख नहीं रही है। पापा ने बोला वो कहीं बड़ी होगी, मैं ढूंढ लूंगा चिंता। और ऐसे करके पापा ने वही बात को डाल दिया। रात हुई, दोनों बच्चे सो गए। उनकी माँ ने उनको पूछा, मैं पूरे दिन घर में ढूंढ रही हूँ, मुझे आपकी घड़ी मिल नहीं रही। पापा ने बोला उन लोग मेले में जा रहा था, तो मैंने मेरी घड़ी बेच दी। उनके लिए इम्पोर्टेंट घड़ी में दिखाने वाला समय नहीं, उनके बच्चों ने और मेले में अच्छा समय बिताया, वो उनके लिए अच्छा समय था। एंड दैट इज हाउ आवर फादर्स आर, दे आर सुपर हीरोज। फिर मेरी स्टोरी को कितना रेटिंग दोगे 10 में से? 10 out of 10 out of 100 मतलब 1, तो 100 out of 10। ओ माय गॉश, मायर की छोटी छोटी आंखें दिखा रही है। इट वाज इमोशनल। फ्रांस ले, तुम मेरी स्टोरी को कितना रेटिंग दोगी? माहिर के जैसे 100। वहां से अब मुझे तुम्हारी रेटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं सुनो, मैं अपना ओपिनियन क्यों ना दूं भला? यस यस। देखो मैं रोई नहीं, रोई नहीं, वामसी की छोटी छोटी आंखें दिखा रही है, वो बहुत मुझे रोई नींद है। आ रही है। ये वीडियो शूट करने के लिए हमको आधा घंटा ब्रेक लेना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ वामसी, बिकॉज शी वाज क्राइंग सो मच। सच लाया। ओके वामसी, मैं रोई नहीं। इन शॉर्ट रेटिंग 6 है। 6 7। ओके, नो इश्यूज, मेरे पास ऑलरेडी 200 है। सो दैट्स फॉर द इवनिंग। बढ़िया स्टोरी हो चुकी है, तो गुड बाय, Bye सी यू नेक्स्ट वीक, Bye. बाय बाय। Good night. Don't forget to subscribe. पहले सब्सक्राइब करना, बाद में वीडियो देखना। bye.